स्नातक और शिक्षक एमएलसी प्रत्याशियों ने आज आखिरी दिन अपना नामांकन भर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। सरसैया घाट से लेकर नामांकन भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। स्नातक एमएलसी सीट पर प्रत्याशी हैं और एमएलसी हैं अरुण पाठक, उनसे बात कर लेते हैं। अरुण जी, इतना हुजूम उमड़ पड़ा, आज तो रोड जाम हो गई। नहीं, रोड जाम करना कोई उद्देश्य नहीं था। बड़े अनुशासित रूप से सभी कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि जनता को किसी प्रकार कोई कष्ट ना और हुआ भी नहीं है। मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कानपुर, उन्नाव और कानपुर देहात के स्नातक प्रबुद्ध जनों ने आज नामांकन जन यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया और बड़े अनुशासित तरीके से सभी जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको मानते हुए एक उत्तर प्रदेश योगी और मोदी जी के सपनों का बने, एक उत्तम प्रदेश बने, कानून का इस्तकबाल हो, बेरोजगारों को रोजगार और ज़्यादा मिले, विकास हो, हर मुद्दे को एक सोच समझकर स्नातक प्रत्याशी के रूप में मुझे समर्थन दिया है। आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आए थे। कार्यकर्ताओं में जोश काफी ज्यादा देखने को मिला। ऐतिहासिक जीत का आप दावा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन, हर हफ्ते, हर वर्ष और हर महीने जोश में रहता है और चुनावी मोड पर रहता है, क्योंकि एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता को किस प्रकार का होना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देखकर देखा जा सकता है। सामने कोई चुनौती मानते हैं क्या? हर चुनाव एक चुनौती होता है, वो एक वोट से जीता जाए या लाखों वोट से जीता जाए। एक नीतियों का, एक सिद्धांतों का होता है। जन जन तक अपनी नीति को और सिद्धांतों को पहुंचाकर अधिक से अधिक लोकतंत्र में अपने पक्ष में लोगों को करना, ये चुनाव भी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए हम सब यहाँ पर इस चुनाव के मैदान में हैं। बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्ष लगातार घेरता रहता है, क्या प्लान रहेगा आगे? आगामी जो पीछे की सरकारें थी उनके 5 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार मिला और आदरणीय योगी जी की सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला, इसके आंकड़े बताते हैं कि संगठित और असंगठित, सरकारी और गैर सरकारी हर क्षेत्र में भरपूर नौकरियां लोगों को प्राप्त हुई हैं। इन्वेस्टर समिट हुई, हर वर्ष होती है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। शिक्षक हो, बेसिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, नलकूप हो, डॉक्टर हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर नौकरी निकालकर लोगों को रोजगार न दिया गया हो। चुनाव को चुनौती तो मान रहे हैं अरुण पाठक, लेकिन साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या सॉल्व करने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। शिक्षक एमएलसी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेणुरंजन भदौरिया ने अपना नामांकन भरा। आज आखिरी दिन है और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आज नामांकन जुलूस में शामिल थे और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। बात कर लेते हैं वेणुरंजन भदौरिया से। ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर आए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, काफी हुजूम उमड़ा आपने देखा। हाँ, आज संख्या जो है नामांकन में जुलूस में जैसे होनी चाहिए उससे हमारी अपेक्षित संख्या से लगभग दोगुनी आज आई। उन्नाव, कानपुर देहात और कानपुर की एक बड़ी संख्या स्नातक और शिक्षक चुनाव के नामांकन के लिए हमारा साथ देने आए। हर्ष की बात यह है कि शिक्षक चुनाव से संबंधित उन्नाव से, कानपुर से और कानपुर देहात से जो संख्या आई उसमें बड़े संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति, महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति, ये देखकर यह निर्णय करने को मजबूर करती है आपको बताने के लिए कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं और पार्टी जैसा चाहती, नेतृत्व जैसा चाहता है, जैसा महाराज योगी जी ने हमारा चाहा है, मोदी जी ने चाहा है कि इस सीट पर ऐतिहासिक विजय हो, क्योंकि पार्टी पहली बार लड़ रही है। तो इन शिक्षिकाओं का और शिक्षकों का दोष देख के तो ऐसा ही लगता है कि बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। चुनौती कहाँ से मानते हैं, पार्टी के भीतर से या पार्टी के बाहर से? कोई चुनौती आपके लिए? चुनौती सिर्फ शिक्षकों का ध्यान रखना और ये विश्वास दिलाना ही चुनौती है, अंदर बाहर कहीं से नहीं। शिक्षकों को ये विश्वास दिलाना कि हम उनका बहुत ध्यान रखने वाले हैं, जितने गुट हैं उन सब की बात को लेकर, उनके मांगों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और उनके सपनों को साकार करने वाले हैं। सिर्फ चुनौती है कि शिक्षक हम पर विश्वास इतना करें कि ये जो जीत होती है प्रथम वरीयता नहीं, रिकॉर्ड तोड़ जीत हो और ऐतिहासिक जीत हो। मेरा सवाल आपसे यही है कि दिवाकर मिश्रा अभी भी नॉमिनेशन उनका फाइल है, हालांकि निर्दलीय के रूप में किया है, सिंबल आपको मिला है पार्टी की तरफ से, वो आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर पाएंगे? नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। कल भी मेरी बात हुई और वो कहीं बाहर हैं और उन्होंने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जितने भी लोग ऐसे थे जो मांग रहे थे टिकट, ये सबका प्रयास, क्योंकि पार्टी में काम करते हो हमारे सबकी ऐसा मन होता है कि हम आगे पार्टी के लिए लड़ें भी, और यही पार्टी के भविष्य को दिखाती है कि युवा हो या सभी चाहते हैं। और आज कल भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे साथ हैं, इसमें मुझे कोई, कल मैंने कहा था यहीं प्रेजेंट है और यहाँ सर पे हाथ रखा हुआ है। वेणुरंजन भदौरिया अपने सामने किसी तरह की चुनौती नहीं मानते और कह रहे हैं कि जो दिवाकर मिश्रा का मामला चल रहा है उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।